हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटर में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका हम जनरलाइज यूज़ करेंगे। देखिए, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज स्लोली इंक्रीज फ्रॉम डी टू 2D बाय सम एक्सटर्नल एजेंट while बैटरी ऑफ EMF V remains कनेक्टेड। फाइंड हीट जनरेटेड इन द प्रोसेस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का सेपरेशन इनिशियली D है, इसको हमें इंक्रीज करके 2D करना है, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है और बैटरी कनेक्टेड रहती है। हीट जनरेटेड कितनी होगी इस प्रोसेस में, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इससे हम जो एक रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे उसको हम जनरलाइज करेंगे और फिर आगे की सारी प्रॉब्लम्स पे उस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो ज़रा ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखिए। देखिए, किसी भी इंस्टेंट पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि प्लेट्स के बीच का सेपरेशन अगर x है तो इस इंस्टेंट पर c को लिखा जा सकता है, c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d होता है। एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई x लिख देता हूँ। ये हमने मान लिया है एरिया ऑफ द प्लेट्स है। इस केस में बिकॉज बैटरी कनेक्टेड है तो किसी भी इंस्टेंट पर जो q होगा दैट विल बी इक्वल टू c इंटू वी, दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई x इंटू वी। नाउ प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट होता है। तो किसी भी इंस्टेंट पर एज ए फंक्शन ऑफ x अगर हम फोर्स निकालना चाहेंगे तो 1/2a एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर a स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऐसे केस में a एप्सिलॉन नॉट और a और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जा रहे हैं, तो F फोर्स जो आपके पास बचता है एज ए फंक्शन ऑफ x जो लग रहा है प्लेट्स के बीच में वो एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1/x स्क्वायर आ जाता है। अब बिकॉज स्लोली वर्क कर रहे हैं तो स्लोली वर्क करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगा रहा होगा वो इस फोर्स के बराबर ही रहा होगा F, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कोई प्रोवाइड नहीं करनी है। तो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क कर रहा होगा अगर वो वर्क कैलकुलेट करना चाहें दैट विल बी इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम x इक्वल टू डी से लेकर x इक्वल टू 2D तक। बिकॉज फोर्स अगर वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेशन से वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दिस कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1/x स्क्वायर डी एक्स। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाता है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/x हो जाएगा, माइनस 1/x आएगा तो दिस विल बी 1/d माइनस 1/2d। तो सॉल्व करने पर ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाता है। हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय बैटरी दैट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस डेल्टा एच होता है। ये हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जहाँ पर कि हीट जनरेटेड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी जो कैलकुलेट कर चुके हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपके पास कितना आ चुका है, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाई 4d, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारे को कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा। तो अगर हम देखें तो q इनिशियल कितना था कैपेसिटर पर, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू वी, क्यू इक्वल टू सी वी, और q फाइनल कितना था दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d इंटू वी। इसका मतलब फाइनल चार्ज जो है वो कम है इनिशियल चार्ज से। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी से डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हुआ होगा और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से डेल्टा क्यू चार्ज इस तरीके से फ्लो होकर चला गया होगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये डेल्टा क्यू चार्ज जो फ्लो हुआ होगा वो डेल्टा क्यू कितना रहा होगा, दैट इज इक्वल टू क्यू इनिशियल माइनस क्यू फाइनल। कम हुआ है इसलिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करेगा, अगर बढ़ता तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आता। तो ये आपके पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a v डिवाइडेड बाई 2d आ जाएगा। वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, तो ऐसे केस में बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है इसलिए बैटरी चार्ज हो रही है, तो वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव होगा, माइनस डेल्टा क्यू इंटू वी होगा, एंड दिस कम्स आउट टू बी माइनस साइन के साथ एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 3 आ जाती है। u फाइनल और u इनिशियल आपको पता ही है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमारे को क्या क्या पता लग जाता है अगर वैल्यूज पुट करें। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज माइनस एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर अपॉन 2d इक्वल टू u फाइनल। u फाइनल इज हाफ c v स्क्वायर, c इज एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d इंटू v स्क्वायर माइनस u इनिशियल इज हाफ c v स्क्वायर, c वाज एप्सिलॉन नॉट a बाई d उस टाइम पर इंटू v स्क्वायर प्लस डेल्टा h। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास
ये देख सकते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू 0 आ जाती है। अब डेल्टा एच की वैल्यू 0 आ जाने का मतलब क्या हुआ, तो हम एक रिजल्ट यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। वो कंक्लूजन ये है जो कि आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क स्लो है, इफ़ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज स्लो, देन ऑलवेज हीट जनरेटेड इन द सिस्टम 0 कंसिडर की जा सकती है। देन हीट जनरेटेड इन द सिस्टम इज ऑलवेज 0। आप चाहें तो आप इसी तरीके से डी से मैंने 2D तक किया है, आप चाहें तो 3D तक करके देख लें और फिर सॉल्व करेंगे, तब भी हीट जनरेटेड इन द सिस्टम 0 ही आएगा। तो अब क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर मुझे शुरू में यही पता होता कि हीट जनरेटेड इन द सिस्टम 0 है और मुझसे ये पूछा जाता है डी से 2D तक वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हेन सेपरेशन इज इंक्रीज फ्रॉम D to 2D, और मुझे अगर ये पता है अब कि हीट जनरेटेड 0 होती है, तो अब मुझे इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे केस में अब मैं डायरेक्ट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसे निकाल सकता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और डेल्टा एच को कंसीडर ही नहीं करूँगा। तो आप आगे के लिए ध्यान रखिए, ऐसे केसेस में जहाँ पर भी एक्सटर्नल एजेंट स्लो वर्क कर रहा है और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क आपसे पूछा गया है, वैसे केस में आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप हीट जनरेटेड इन द सिस्टम डायरेक्ट 0 लेकर, और वर्क डन बाय बैटरी इनिशियल और फाइनल चार्जेस पर डिपेंड करेगा, आप डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में आप इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ओके, एंजॉय योर डे।